क्या होता है जब रोज की तरह घर जाने का एक आम सा सफर एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल जाए। चलिए आज हम हिंदी हॉरर कहानी 333 AM उस रात क्या हुआ की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये कहानी हमारे अंदर के सबसे गहरे डरों को कैसे जगाती है। जानते हैं, अक्सर डरावनी कहानियों की शुरुआत बहुत ही मामूली सी इच्छा से होती है। निशा के लिए भी बस यही था, देर रात काम खत्म हुआ और बस घर पहुंचना है। एक ऐसी ख्वाहिश जो हम सबकी होती है ना? पर यही सामान्य सी बात बहुत जल्द उसकी जिंदगी के सबसे बड़े डर की वजह बनने वाली थी। तो कहानी में हम मिलते हैं निशा से। एक 26 साल की लड़की है, अपने कंटेंट मॉडरेशन की जॉब से बुरी तरह थकी हुई। देर रात है, घर जाना है तो वो कैब बुक करती है और ड्राइवर भी वही आता है जो पिछले 3 रातों से उसे घर छोड़ रहा था, महेश पाटिल। मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल। और यहीं से कहानी में हल्की सी बेचैनी की शुरुआत होती है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम रोज की जिंदगी में शायद ध्यान भी ना दें। ड्राइवर को कैसे पता कि उसे कहाँ जाना है? अरे ऐप से पता चल गया होगा, या शायद नहीं। कहानी बस यहीं से हमें और निशा को दोनों को इन छोटे छोटे सवालों में उलझाना शुरू कर देती है। और यहीं से वो छोटा सा शक धीरे धीरे एक बहुत बड़े डर में तब्दील होने लगता है। अब कहानी हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां असलियत और वहम के बीच की जो पतली सी लकीर है ना, वो मिटने लगती है। पहले एक गलत मोड़, फिर रेडियो जो आज की नहीं बल्कि कई साल पुरानी खबरें सुना रहा है, और फिर अचानक जीपीएस का काम करना बंद कर देना। एक एक करके निशा के हाथ से कंट्रोल फिसलता जा रहा है। हर नई घटना उसे इस एहसास के और करीब ले जा रही है कि वो इस कार में बुरी तरह फंस चुकी है। और फिर ड्राइवर ये लाइन कहता है। ये वो पल है जहां सारा शक खत्म हो जाता है। अब ये कोई मामूली गलती नहीं है। निशा को समझ आ जाता है कि वो एक जानबूझकर बिछाए गए एक अलौकिक जाल में फंस चुकी है। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां बाहरी दुनिया से आई एक आवाज निशा की इस डरावनी हकीकत को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। जरा सोचिए कि कोई एक बुरे सपने में फंसा हो और अचानक बाहर से कोई बताए कि वो जहां है वहां असल में है ही नहीं। निशा की हकीकत और उसकी दोस्त सना की हकीकत का ये टकराव, यही इस कहानी का सबसे बड़ा झटका है। कौन सच बोल रहा है? और इसी के साथ बाहर की दुनिया से निशा का जो एक छोटा सा कनेक्शन था, वो भी टूट जाता है। अब वो उस कार में पूरी तरह अकेली है, एक ऐसी हकीकत में जिसका कोई और छोर नहीं है। ठीक इसी पल कार की घड़ी 3:33 पर जम जाती है। इस वक्त को अक्सर विचिंग आवर या कहें शैतानी पहर माना जाता है, और ये इस पूरी घटना के अलौकिक होने पर एक पक्की मोहर लगा देता है। देखिए, जब डर की कोई वजह समझ नहीं आती तो वो डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वक्त है पर्दा उठने का ड्राइवर की असली पहचान से, और ये जानने का कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। महेश बताता है कि ठीक 1 साल पहले इसी रात इसी रास्ते पर एक हिट एंड रन हादसे में उसकी मौत हो गई थी, और अब उसकी आत्मा अपने उस आखिरी अधूरे सफर को बार बार लगातार जीने के लिए मजबूर है। महेश का बस ये एक वाक्य उसे एक डरावने भूत से एक लाचार दुखी आत्मा में बदल देता है। उसका खौफ अब एक दर्द बन जाता है और कहानी को एक बिल्कुल नई भावनात्मक गहराई मिलती है। और तभी निशा को एक भयानक एहसास होता है। अगर महेश अपने आखिरी सफर में फंसा हुआ है, तो क्या वो भी उसी लूप का, उसी चक्र का हिस्सा बन चुकी है? और इसी खौफनाक एहसास से जन्म लेती है एक हताश योजना। जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तब एक आखिरी बेताब कोशिश ही बचती है। वो दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि इस चक्र को तोड़ने के लिए उन्हें वही वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। कहानी अब अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि शायद बुरा सपना अब खत्म हो गया, लेकिन असली डर वो तो अभी बाकी है। और फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक पल की राहत मिलती है। निशा के फोन में टाइम हो रहा है 2:59। उसकी दोस्त सना आती है और बताती है कि कैब तो कभी आई ही नहीं थी, वो बस बेंच पर सो गई थी। शायद ये सब वाकई एक बुरा सपना था। ऑफिस के अंदर जाने से पहले वो बस यूं ही एक आखिरी बार कैब ऐप देखती है, और ऐप उसे उसी रूट के लिए एक ड्राइवर सजेस्ट करता है, महेश पाटिल। और नीचे लिखा है, अभी ऑनलाइन है। ये देखकर वो कैब से जाने का इरादा ही छोड़ देती है।
लॉबी में पहुंचकर निशा को लगता है कि अब शायद सब ठीक है, लेकिन फिर भी एक आखिरी शक उसके मन में रह जाता है और वो अपने फोन की फोटो गैलरी खोलती है। और वहां एक नई तस्वीर है जिसका टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33। और वो तस्वीर कार की पिछली सीट से ली गई है और कार के शीशे में ड्राइवर महेश कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। वो सपना हकीकत में घुसाया था और अपने पीछे एक पक्का सबूत छोड़ गया था। ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम रात के अंधेरे में किसी अजनबी की गाड़ी में बैठते हैं तो क्या कंट्रोल सच में हमारे हाथ में होता है। ये कहानी है किस्मत की, टेक्नोलॉजी की और उस धुंधली लकीर की जो जिंदा और मुर्दों की दुनिया को अलग करती है।